ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना कि इतिहास का सम्मान करते हुए नई दृष्टि देने वालों को प्रोत्साहन देकर जो अविज्ञात है उसके लिए मस्तिष्क खुला रखकर ही मानव की प्रगति संभव है। प्रगति हेतु दिमाग खाली रखना अर्थात जो अविज्ञात है उसको जानने का प्रयास करना, पूर्वाग्रहों से बचना अर्थात पक्षपात, निराधार मान्यताओं, बिना तथ्यों की जांच किए राय बना लेना, इन सब से बचना अनिवार्य है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज सत्र का चौथा दिन था। उपस्थित मनीषियों एवं जिज्ञासुओं का उत्साह बढ़ रहा था। उन्हें धर्म की महानता और विशालता का और भी अच्छी तरह अनुभव होने लगा था। आज की ज्ञान गोष्ठी विधिवत आरंभ हुई तो विद्वान विद्रुत ने सत्राध्यक्ष श्री आश्वलायन जी का अभिवादन करते हुए आदर सहित पूछा। विद्रुत बोले, हे भगवान, धर्म के दूसरे युग्म संयम और कर्तव्य की विवेचना करें। संयम और कर्तव्य का आपस में क्या संबंध है? दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए क्यों माने गए हैं? महाप्राज्ञ आश्वलायन ने उत्तर देते हुए इस प्रकार कहा, सज्जनों, भगवान ने हर व्यक्ति को विपुल परिमाण में विभूतियां प्रदान की हैं। वे उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों में बीज रूप में प्रसुप्त स्थिति में सोई हुई पड़ी हुई हैं। साधना के थोड़े प्रयत्न के साथ उन्हें जगाया, बढ़ाया और परिष्कृत किया जा सकता है। अगर न भी जगाया जाए, साधना न भी की जाए तो वे इतनी मात्रा में तो मनुष्य को उपलब्ध रहती ही हैं कि वो अपना सांसारिक जीवन सुख शांति से बिता सके। हर मानव तनधारी उस विराट चेतन का एक अंश है। विधाता ने मनुष्य में विभूतियों के रूप में अगणित विशेषताएं कूट कूट कर भर दी हैं। जानकारी के अभाव में तो बहुमूल्य वस्तु को भी निरर्थक समझकर फेंक दिया जाता है। लगभग यही स्थिति सूक्ष्म विलक्षणताओं से संपन्न मनुष्य की है। कोषागारों में जमा धनराशि कड़े पहरे में रखी जाती है। हर कोई उसके समीप नहीं पहुंच सकता। आत्मिक विभूतियां भी विधाता ने 3 शरीरों के रूप में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के सूक्ष्म संस्थान में छिपा कर रखी है। इन्हें संयम से, प्रयास से, पुरुषार्थ द्वारा जगाया जा सकता है। बिना साधना, बिना अनुशासन के ये अपनी सोई हुई अवस्था में ही पड़ी रहती हैं। जो सामान्य अंश है जैसे कि हृदय, पाचन संस्थान, ऐसी विभूतियों से मनुष्य का जीवन चलता रहता है। सामान्य जीवनचर्या के लिए ये पर्याप्त हैं। ऋषिगण मनुष्य की सूक्ष्म संरचना का एवं प्रसुप्त भंडागार की असीम सामर्थ्य का परिचय देकर उन संभावनाओं की एक झलक झांकी दिखाते हैं जिन्हें साधना अनुशासनों से अगर जगाया जा सके तो अति मानवीय क्षमताएं अर्जित कर सकना संभव है। भगवान ने मनुष्य को विभूतियां देते समय 2 प्रकार के व्यक्तियों का ध्यान रखा है। पहला मनुष्य वो जो विकास का इच्छुक है, उच्च लक्ष्यों की आकांक्षा रखता है, और दूसरा मनुष्य वो जो सामान्य सा जीवन जीना चाहता है। जिस रूप में विभूतियां मिली हैं उसी रूप में उनका प्रयोग कर लिया जाए तो मनुष्य का निर्वाह सही संतोषप्रद ढंग से हो सकता है। पर यदि विशिष्ट स्तर पाना है तो तीनों शरीरों में स्थित विभूतियों को जागृत और विकसित करना आवश्यक है। मनुष्य अपने इस भंडागार को 3 शरीर, 5 कोशों, 6 चक्रों से विनिर्मित वैभव साम्राज्य को साधना पुरुषार्थ द्वारा पा सकता है और सिद्ध पुरुष महामानव की स्थिति प्राप्त कर सकता है। स्थूल शरीर वो है जो हमें दिखता है। सामान्य रूप से मानव शरीर की बनावट और कार्यक्षमता इतनी है कि मनुष्य अन्य जीवों से
अपनी रक्षा करता हुआ अपने सारे आवश्यक कार्य पूरे कर सकता है। पूरी उम्र बिना रुके बराबर सारे शरीर में रक्त संचार करने वाला हृदय सभी को मिला है। शरीर में पूर्ण स्फूर्ति बनाए रखने वाला पेट पाचन संस्थान हर मनुष्य को उपलब्ध है। वैसे तो स्थूल शरीर अगर निरोगी है तो बिना कोई विशेष विकास किए हर औसत आदमी की जरूरतें पूरी हो जाती हैं, पर अगर मनुष्य चाहे तो साधना पराक्रम द्वारा सामान्य से दिखने वाले शरीर में जमीन आसमान का अंतर पैदा कर सकता है। शरीरों से चमत्कार दिखलाने वाले दो वर्ग हैं, पहलवान और योगी। प्रोफेसर राममूर्ति सीने पर हाथी खड़ा कर लेते थे। सुधाकर ब्रह्मचारी 3 कारें एक साथ रोकने, मोटी किनारे वाले पीतल की थाली कागज की तरह फाड़ देने जैसे करतब दिखाते रहे थे। भीम के लिए हाथी पछाड़ना और पेड़ उखाड़ना खेल जैसा था। श्री दयानंद जी ने 2 लड़ते हुए सांडों को एक एक हाथ से पकड़कर अलग करके भगा दिया था। घोड़ों की बग्घी का पहिया एक हाथ से पकड़कर खड़े हो गए तो गाड़ी हिली नहीं। महाराणा प्रताप का भाला ऐतिहासिक संग्रहालय में रखा है, जिसे वे उंगलियों पर नचाते चलते थे। इसी भाले को 2-3 व्यक्ति मिलकर उठाने में भी सहम जाते थे। थोड़ी सी साधना से योगी जमीन के अंदर, पानी के अंदर कई दिनों तक जीवित रह लेते हैं। भयंकर विष का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सेंडो पहलवान बचपन में बहुत दुर्बल थे और प्रायः बीमार रहते थे। एक दिन वे अपने पिता के साथ दंगल देखने गए। हृष्ट-पुष्ट पहलवानों को देखकर मन में सोचा, क्या मैं ऐसा नहीं बन सकता? तुरंत अंदर से उत्तर आया, स्वास्थ्य सुधारने का सच्चा प्रयत्न करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी ही सफलता पा सकता है। सेंडो ने स्वास्थ्य संवर्धन के नियम समझे, विश्वास और निश्चय पूर्वक अपनाए और कुछ ही समय में वे संसार के प्रख्यात पहलवान बन गए। भारत के चंदगी राम भी माने हुए पहलवानों में से थे। जब वे पहलवान नहीं थे तब युवावस्था में उन्हें क्षय रोग हो गया। बचने की आशा नहीं रही, पर किसी के परामर्श प्रोत्साहन पर वे स्वास्थ्य सुधारने में लग गए और अपना कायाकल्प कर सकने में सफल हुए। प्राणायाम के थोड़े से अभ्यास से शरीर के किसी भी अंग को पत्थर जैसा कड़ा बना लेना, नाड़ी स्पंदन रोक लेना, हृदय की धड़कन पर नियंत्रण पा लेने जैसे शारीरिक चमत्कार दिखाने वाले जगह जगह मिल सकते हैं। थोड़े से अभ्यास से शरीर को कितनी भी गर्मी या सर्दी सहने में सक्षम बनाया जा सकता है। एक बार में मन भर भोजन करके पचा लेने से लेकर वर्षों बिना भोजन किए शरीर को सक्रिय रखने के ढेरों उदाहरण मिलते हैं। मनुष्य को जो स्वर मिला है उससे भाषा बोलने, मस्ती में गुनगुनाने जैसे कार्य सभी के सध जाते हैं, किंतु जो लोग साधना के स्वर विकसित कर लेते हैं वो संगीत में मेघ, मल्हार, दीपक राग जैसे चमत्कार पैदा कर लेते हैं। सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त से मिलकर बना होता है। ये हमारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का केंद्र होता है। हमारे पिछले जन्मों के संस्कार इसी में होते हैं। स्थूल शरीर के नष्ट होने के बाद सूक्ष्म शरीर जीव के साथ रहता है और नए स्थूल शरीर में जीव के साथ प्रवेश करता है। मनुष्य का मस्तिष्क अचरज का पिटारा है। वैज्ञानिकों ने शोध करके पता लगाया है कि सामान्य रूप से मनुष्य मस्तिष्क का 7% ही उपयोग करता है। अति मेधावी व्यक्ति मस्तिष्क का 14% के लगभग उपयोग कर पाते हैं। शेष 73% से 86% मस्तिष्क सुप्त अप्रयुक्त पड़ा रह जाता है। इसके विकास से मनुष्य क्या क्या नहीं कर सकता। अपने विचारों से दूसरे को प्रभावित करना, दूसरे के मन के विचार पढ़ लेना, विचार प्रवाह, दूर संचार, प्राण चिकित्सा जैसे कार्य सूक्ष्म शरीर के विकास करने से आराम से सध जाते हैं। कारण शरीर अंतश्चेतना का सबसे दिव्य स्तर है
जिसके माध्यम से जीव चेतना समष्टि चेतना से अर्थात परमात्मा से एकाकार होने की क्षमता अर्जित कर सकती है। सत चित आनंद की अनुभूति, रसो वय सह का साक्षात्कार इसी स्तर पर होता है। वेदांत की एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति चिदानंदोहम सोहम तत्वमसी की भावना का विकास कारण शरीर के स्तर पर विकसित व्यष्टि चेतना में ही हो पाता है। भक्ति योग की पराकाष्ठा कारण शरीर में विकसित हुई देखी जा सकती है। वस्तुतः तीनों शरीरों के रूप में अक्षय भंडार दिव्य संपदा मनुष्य में विद्यमान है। इतना होते हुए भी यदि वो ये शिकायत करता है कि वो अभागा है और इसे ये मनुष्य जीवन क्यों मिला, तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। एक कथा है, विधाता ने मनुष्य को सर्व साधन संपन्न बनाकर धरती पर भेजा, पर मनुष्य को शांति नहीं मिली। शांति के अनेक कारण उसे परेशान करने लगे। मनुष्य विधाता के पास पहुंचा और बोला, कृपा करके कुछ देवदूत भेज दीजिए जिससे हमारे दुख दूर हों। विधाता ने देवता भेजे। देवता मनुष्य को शांति प्राप्त करने के उपाय संयम और कर्तव्य के रूप में समझाते रहे, पर मनुष्यों में से किसी ने भी उनका परामर्श नहीं सुना और अपना ही दुखड़ा रोते रहे। देवता दुखी होकर लौट गए। मनुष्य विधाता के पास फिर पहुंचा और देवताओं से सहायता करने के लिए इस बार और भी विनयपूर्वक अनुरोध किया। विधाता ने सशर्त सहायता का प्रतिबंध लगा दिया। विधाता बोले, जो संयमशीलता कर्तव्य परायणता अपनाएगा उसी को सहायता मिल सकेगी। तब से वही क्रम चला आया है। जो मनुष्य संयमशीलता कर्तव्य परायणता अपनाते हैं उन्हीं को ईश्वर सुख शांति प्रदान करते हैं। वे दुर्भाग्यशाली हैं जो प्रभु के संदेश की अवहेलना कर जीवन रूपी अक्षय संपदा को सतत लुटाते रहते हैं और आंसू बहाते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।